Bismillahirrahmanirrahim. This is Azim Hussain. इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा में वेलकम। आज हम देखेंगे कमेंट्स इन जावा। जावा में हम कमेंट्स कैसे देते हैं और इसकी टाइप्स वगैरह क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पिछले लेक्चर में हमने लेक्सिकल इशू में सेपरेटर्स को देखा था, ठीक है, और उसके ऊपर तकरीबन 4 हमने छोटी छोटी वीडियोस बनाई। सेपरेटर्स में हमने डिफरेंट सेपरेटर देखे जिसमें हमारे पास ये ब्रैकेट्स थी कुछ, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सेमी कोलन था, कॉमा था और पीरियड था। इन पे हमने लहदा से वीडियो बना दी थी, ठीक है। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है कमेंट्स इन जावा, कि जावा के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं। तो चलें कि देखते हैं जावा में कमेंट्स क्या होते हैं। वैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कमेंट्स होते हैं। तो कमेंट्स क्या हैं जी? कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर। इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर जब कमेंट्स को देखता है तो उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता बल्कि इग्नोर कर देता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ऐसा कंपाइलर क्यों करता है। क्योंकि कमेंट्स हम लिखते ही इसलिए हैं कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपने कोड के अंदर, ताकि जब कोई नेक्स्ट टाइम कोड पढ़े तो उसे आइडिया हो जाए कि ये कोड किस मतलब का है। तो ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए हम कमेंट्स देते हैं। जिस तरह ये लिखा भी हुआ है कि कमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन द ओवरऑल प्रोग्राम, कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। और आप किसी भी मेथड के बारे में बता सकते हैं कि ये मेथड इतने पैरामीटर ले रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, कैलकुलेशन इस तरह की कर रहा है, या कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड या सिंगल लाइन को भी आप कमेंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कमेंट्स इसीलिए होते हैं कि ताकि कोई दूसरा बंदा जब आपका कोड रीड करे तो उसे आइडिया हो जाए ये कोड किस बारे में, ये कोड कर क्या रहा है। इसीलिए हम कमेंट्स लिखते हैं। और कंपाइलर इसी वजह से उन्हें इग्नोर करता है क्योंकि उनका कोई फंक्शनैलिटी से रिलेटेड काम नहीं होता। कमेंट्स का एक ये भी यूज़ है कि हम अपने कोड में से अगर कोड को कमेंट करेंगे ना तो वो हाइड हो जाएगा, यानी वो कोड चलेगा नहीं। तो अभी हम ये सारा प्रैक्टिकली भी देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट, ठीक है। कमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं जावा में? देयर आर 3 टाइप्स। और वो कौन कौन सी हैं? सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। तो वन बाय वन देख लेते हैं ये कमेंट्स क्या होते हैं। होते तो ये कमेंट्स ही हैं लेकिन इनको कैटेगराइज किया गया है 3 डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहले है जी सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं जी? ये एक ही लाइन पे अगर आपने कमेंट लिखा है तो वो सिंगल लाइन होगा, क्योंकि ये नाम से ही शो हो रहा है। इसे स्टार्ट किससे करते हैं जी? डबल स्लैश से, ठीक है। अगर आप इस तरह डबल स्लैश लिखेंगे और आगे कुछ भी लिख दें, ठीक है, तो ये इग्नोर्ड है, ठीक है। जिस तरह ये लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये अब कंपाइलर क्या करेगा? इसको इग्नोर कर देगा। ये सिंगल लाइन कमेंट है। तो आइए सिंगल लाइन कमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये क्लिप्स खोला हुआ है, मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ। ये देखिए नीचे आ रहा है हेलो देयर। मैं यहाँ पे एक कमेंट देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ द फॉलोइंग लाइन विल प्रिंट हेलो देयर टू द कंसोल। मैंने ये लिखा, मैं इसे सेव करता हूँ, मैं रन करता हूँ। देखिएगा अभी दोबारा मैंने रन किया, देखिए प्रिंट क्या हुआ है? हेलो देयर। और ऊपर वाली जो लाइन है ये वाली, ये इग्नोर कर दी कंपाइलर ने। तो यही हमने पढ़ा था कि कमेंट्स को कंपाइलर इग्नोर करता है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। आप इस तरह और भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज आल्सो सिंगल लाइन कमेंट। मैं इसे दोबारा सेव करके रन करता हूँ तो देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टी लाइन कमेंट्स। इस तरह नाम से शो हो रहा है मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होंगे? मल्टीपल लाइंस पे अगर जा रहे हैं तो आप मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मोर देन वन लाइन आपके कमेंट्स में है तो आप मल्टी लाइन यूज़ कर सकते हैं। इन्हें स्टार्ट किससे करते हैं?
फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक, और एंड किससे होंगे, स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। यानी यहाँ पे देखें, ये मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है। यहाँ पे आप दरमियान में जितनी मर्जी लाइन लिख दें वो कमेंट्स ही होंगी और वो इग्नोर होंगी कंपाइलर से। तो आइए एक मल्टी लाइन कमेंट देते हैं जावा के अंदर। मैं उसी फाइल में वापस इक्लिप्स में आ जाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे हम कमेंट देते हैं ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉरवर्ड स्लैश डबल स्टैरिक एंड, तो यहाँ पे हम देते हैं कमेंट, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट एज इट spans over more than one, therefore it is multi-line। मैंने सेव किया और मैंने रन किया, देखिए फ़र्क कोई नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स थे क्योंकि ये एक से ज़्यादा लाइन पे थे। अब कमेंट्स में आप इस तरह नहीं लिखना, यहाँ पे तो कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी ना कि ये प्रोग्राम किस मतलब है, ठीक है, इसको अंदर क्या हो रहा है, तो वो हम जब आगे डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस तरह के यूज़फुल कमेंट्स दिया करेंगे। अभी जैसे ये आपको समझाने के लिए है कि ये सिंगल लाइन है, ये मल्टी लाइन है। ठीक है, जो थर्ड कमेंट्स की टाइप है वो है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाले कमेंट्स हैं, देखिए ये जो कमेंट्स हैं ये स्टार्ट उसी तरह ही होते हैं, यहाँ पे स्टैरिक, ठीक है, और यहाँ पे स्टैरिक, जिस तरह मल्टी लाइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ टैग्स होते हैं। अब आपको टैग्स का आइडिया नहीं होगा, आप अगर आप HTML पढ़ेंगे तो वो तब आप सीखेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ @author, ठीक है, तो जब वो प्रिंट जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन जनरेट होगी तो वो टैग वहाँ पे इंक्लूड होगा। मैं आपको ये सारा करके नहीं दूंगा क्योंकि ये तब आपको आएगा जब आपको HTML आती होगी टैग। मैं लेट्स से कहता हूँ @author और मैं लिखता हूँ अजीम हुसैन, ये ऑथर एक टैग है। इसी तरह मैं लिखता हूँ @वर्जन 1.0, ठीक है। इसी तरह बहुत से और से टैग हैं, @डेट, ठीक है। मैं यहाँ पे डेट लेट से कहता हूँ आज डेट ये थी 12/12/2012, और इस तरह के मल्टीपल्स ये टैग हैं, ये मैं आपको बाद में क्लियर करवाऊँगा। तो ओवरऑल आज हमने देखा कि जावा के अंदर कमेंट्स क्या हैं। कमेंट्स वो कोड होता है जिन्हें जावा इग्नोर का कंपाइलर इग्नोर कर देता है। ये हमको यूज़फुल इंफॉर्मेशन लिखने के लिए कमेंट्स करते हैं, तो आगे कोई बंदा अगर हमारा कोड रीड करे तो उसे पता चले ये कोड कर क्या रहा है। जावा में 3 तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स जिन्हें फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश से लिखा जाता है, मल्टी लाइन कमेंट्स इस तरह शुरू होते हैं, और जो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स हैं वो भी मल्टी लाइन की तरह शुरू होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ टैग्स आ जाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो यही था जी आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाटा टाइप्स को कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अल्लाह हाफिज़।